वेलकम टू ट्रेड एंड लाफ। एंड अब हम करेंगे आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेड एनालिसिस। देखिए, आज जो मैंने ट्रेड लिया वो 9:22 पे लिया था। और जैसे कि जब ट्रेड ओपन हुआ, हमने एक लंबी सी सेलिंग देखी इसमें। और जब सेलिंग नज़र आई तो ये क्लियर हो गया कि आज सेलर ज़्यादा हावी है मार्केट के ऊपर। तो सेलर को देखते हुए कि ये सेलर हावी हैं, तो हमने इसलिए पुट का ट्रेड बनाया। और ये देखिए, ये आज का चार्ट है। तो ये पहली कैंडल अच्छी खासी बड़ी बनी है। और वही सेम चीज़ आप देखोगे बैंक निफ्टी में। तो हमने अपना ट्रेड भी उसी चीज़ को देखते हुए बनाया कि जो जिस जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड हो, ट्रेड अगर उधर बनता है तो प्रॉफिट जल्दी बन जाता है, ज़्यादा देर आपको मार्केट में देना नहीं पड़ता है। अगर आप मार्केट के एक बार अगेंस्ट ट्रेड लेके बैठ गए तो सारा दिन मार्केट आपका खा जाएगा और पैसा भी खा के चला जाएगा। तो आज हमारा पुट साइड का ट्रेड था, क्योंकि हमने मार्केट को ओपन होते ही देखा कि उसने कैंडल जो बनाई है वो रेड बनाई है, सेलिंग है। और मार्केट का कल क्लोजिंग जो पॉइंट था वो यही था, यहाँ पे कल मार्केट ने क्लोज किया था और उसके पास से मार्केट नीचे गिरा। तो ये मान के हम चल रहे थे कि ये मार्केट का सपोर्ट होगा। और हमने जब ट्रेड यहाँ पे बनाया अपना 9:22 के आसपास, तो ये पहली कैंडल बनी, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से ये नीचे आया। तो जैसे ही ये यहाँ तक आया, हमने ट्रेड अपना एग्जिट किया। और उसके बाद हमने फिर आईडी वाईडी सब लॉग ऑफ करके सारा दिन कुछ और किया। इस ट्रेड की तरफ हमने नहीं देखा। एक ट्रेड हमने निफ्टी में बनाया था और एक दो ट्रेड छोटे छोटे हमने बैंक निफ्टी में बनाए थे, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से लॉसेस चल रहे थे। और ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर कैपिटल ही चली जाएगी तो फिर ट्रेड कर नहीं पाएंगे। अब एक चीज़ जो समझ में आने लगी है ट्रेडिंग में वो ये कि देखिए, प्रॉफिट्स जब लगातार बनते हैं ना, पहले दिन प्रॉफिट बन गया, दूसरे दिन भी प्रॉफिट बन गया, तीसरे दिन भी प्रॉफिट बन गया, तो चौथे दिन जो होता है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये मैं सभी के लिए कहूँगा कि अगर आपका ना पर डे प्रॉफिट बन जा रहा है और बड़ा प्रॉफिट बन जा रहा है, तो पहले दिन अगर आपका बड़ा प्रॉफिट बन गया और अगर आपने मान लीजिए क्वांटिटी जो ले रखी थी, 150 क्वांटिटी ले रखी थी बैंक निफ्टी में, तो अगले दिन आप ना क्वांटिटी कम कर दो, क्योंकि आप पक्का ना अगले दिन ओवर कॉन्फिडेंट होंगे ही होंगे। और 150 की जगह आप ले बैठेंगे 250 क्वांटिटी। और 250 क्वांटिटी अगर आप लेंगे तो आप ये भी सोचो कि, क्योंकि हम जब ट्रेड बनाते हैं ना उसके पहले हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल ये आ जाता है कि 20 पॉइंट चाहिए, बस 40 पॉइंट मिल गए बस। अरे ये भी तो देखना है, अगर ये 20 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे चला गया तो लॉस भी तो कितना बड़ा होगा। क्योंकि देखिए, प्रीमियम बढ़े हुए चल रहे थे, और जो बढ़े हुए प्रीमियम होते हैं ना उसमें बहुत तेजी से या तो वो ऊपर जाता है और बहुत तेजी से वो नीचे भी आता है। और अगर आपने कहीं मान लीजिए गलत जगह ट्रेड ले लिया, तो वो प्रीमियम ना आपका एक बार में बहुत तेजी से डिके होगा। और फिर आप सारा दिन जो है घूमते रह जाएंगे कि अब मार्केट कभी उठेगी या गिरेगी तो आपके ट्रेड का प्रीमियम बढ़ेगा। फिर ऐसा कभी हो नहीं पाता है। तो ये चीज़ मुझे भी समझ में आई है, कि पिछले महीने में क्या हुआ कि मेरा प्रॉफिट 2-3 दिन लगातार अच्छा अच्छा बन गया, तो मुझे लगा कि अब तो ट्रेडिंग आने लगी है। पर जैसे ही आपको लगता है ना कि आपको ट्रेडिंग आने लगी है, अगले दिन मार्केट आपको ऐसा मतलब गिराती है कि आप कॉन्फिडेंस जो थोड़ा बहुत बना होता है ना वो बिल्कुल चला जाता है। तो मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल बेकार है। ओवर कॉन्फिडेंस में तो सिर्फ लॉस होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। तुक्के से अगर एक दिन प्रॉफिट हो भी गया ना तो अगले दिन 2-3 दिन आप लॉस ही लॉस करेंगे, बिकॉज लॉस करेंगे फिर आप सोचेंगे कि अगले दिन मैं रिकवर कर लूँ इसको, फिर आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, फिर उसके बाद फिर आप पैसा उसमें ऐड करेंगे, फिर आप सोचेंगे मैं रिकवर कर लूँ। रिकवर वो होने वाला नहीं है और लॉस के बदले लॉस जाता जाएगा। तो ट्रेडिंग की जर्नी इतनी आसान नहीं है कि आप महीना 6 महीना ट्रेड करो और आपको ट्रेडिंग करनी आ जाएगी। भाई टाइम तो देना पड़ेगा अगर आपको ट्रेड सीखना है तो। अब देखिए, आज की जो मार्केट थी, मार्केट फॉल हुई, गिरी, यहाँ पे आकर के मार्केट ने सपोर्ट लिया, होल्ड होने लगी। तो मैंने जो ट्रेड बनाया था ना वो इस कैंडल पे बना लिया था, इस कैंडल को, रेड कैंडल को ऑब्जर्व करके मैंने ट्रेड बना लिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने ट्रेड आज सही बनाया। मेरा ट्रेड बिल्कुल गलत था। इसलिए गलत था क्योंकि जब मैंने ट्रेड ये निफ्टी में बनाया था तो मैं अराउंड 10 पॉइंट्स, 10 भी नहीं कहूँगा, अराउंड हाँ, क्योंकि 200 क्वांटिटी मैंने निफ्टी में ली थी।
और 200 क्वांटिटी लेने के बाद मेरा ट्रेड लगभग 8-9 पॉइंट नीचे चला गया था। तो मुझे तो लग रहा था कि अब मार्केट में रिकवरी आने वाली है, क्योंकि अगर ये कैंडल बनी है और उसके बाद ये कैंडल ना बन के और एक ग्रीन कैंडल बन जाती तो मुझे एग्जिट करना ही करना था। क्योंकि फिर लास्ट, क्योंकि देखिए कल जो मार्केट है ना, जब कल मार्केट को अगर आप देखो तो एक तरीके से एक मूवमेंट अप ऊपर की ओर जा रही है, जिससे ये लगता है कि मार्केट में रिकवरी होने के चांसेस हैं। हाँ, अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हो जाता और वो इस ट्रेंड लाइन पे अगर ट्रेड करता रहता तो मार्केट ऊपर ही जाती। नो डाउट ट्रेड मार्केट में कुछ नीचे आने वाला कुछ केस बनता तो हम शायद ट्रेड भी अपना कॉल में बनाते। लेकिन यहाँ पर भी मैंने जल्दबाजी की, मैंने ट्रेड जल्दी बना लिया। हाँ, आई वॉज लकी कि उसके बाद ये मुझे दो कैंडल्स ऐसी मिल गई कि उससे मैं प्रॉफिट में आ गया, और फिर मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि अब मुझे ट्रेड करना चाहिए। और देखिए मार्केट में इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वो ये कि जैसे मैं खुद भी कहता रहता हूँ, क्वांटिटी मेन क्वांटिटी है, क्वांटिटी का सारा गेम है। अगर आपका ना ये क्यू फैक्टर, ये अगर आपका ना बैलेंस रहे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का मतलब ये है कि आप ना ट्रेड में पहचान पाओगे कि ये जो मैंने पर्टिकुलर ट्रेड लिया है, ये कॉल के डायरेक्शन में जाएगा या पुट के डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट का ट्रेंड क्या है। और एक चीज़ जो आज मिस्टेक है दिन की, वो ये है कि एक तो क्या होता है कि हम ट्रेड ना लेने में बड़ी जल्दी कर देते हैं। हम कैंडल देखते हैं, हमें लगा कि हाँ ये कैंडल जो है बन रही है इस तरीके की, चलो भाई कॉल का ट्रेड ले लेते हैं। शूटिंग स्टार दिखा, चलो भाई ले लेते हैं पुट का ट्रेड। सच बताऊं तो ना, कैंडल को ना पहले पैटर्न देखना चाहिए। अगर पैटर्न सही दिखे तभी हमको कॉल का या पुट का ट्रेड बनाना चाहिए। अब देखिए, अभी हम ना इसको 1 मिनट के चार्ट पे लेते हैं, क्योंकि दिन में इसमें कई अच्छे अच्छे ट्रेड बने हैं। अगर पेशेंसफुली बैठ के चार्ट को देखा जाए तो दिन में ऐसे कई अच्छे अच्छे ट्रेड बने हैं जो बाद में भी लिए जा सकते थे, क्योंकि आज अब जैसे एक्सपायरी का दिन होता है तो प्रीमियम भी धीरे धीरे डिके हो जाते हैं, तो और सस्ते भी मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ना एकदम साफ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मार्केट गिर गई, हमने चलो यहाँ बेनिफिट उठा लिया। फिर उसके बाद मार्केट ना एक यहाँ रेजिस्टेंस बना के बैठ गया, मार्केट इसके बाद इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे भी हम तो ट्रेड बना सकते हैं जी। जब से देखा कि ये देखो मार्केट रेजिस्टेंस बना रहा है, चलो यहाँ पे हम नहीं ले पाए, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर देखा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना पा रहा है, तो ऐसे करके ये पैटर्न बन रहा है एक मार्केट में, ये पैटर्न बन रहा है, ये मार्केट पैटर्न बना के छोड़ रही है। तो आप ना पैटर्न में अगर कैंडल ढूंढोगे तो आपको जो ट्रेड बनेगा, वो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 में से 8 बार तो कम से कम आपको प्रॉफिटेबल बना के ही जाएगा वो। 10 में से 8 बार, देखिए 2 बार का चांस ये है कि मार्केट आपके अगेंस्ट ही प्ले कर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो हमें एक प्रोबेबिलिटी लेके चलनी भी चाहिए कि भाई 2 बार ऐसा हो सकता है, 1 या 2 बार ऐसा हो सकता है कि हम हमारी जो सोच है वो मार्केट से मैच ना करे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वांटिटी मेन चीज़ क्या है, क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी आपकी कम रहेगी तो आप मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएंगे, और तभी आप हर प्रकार के चार्ट से, ट्रेंड से आप अपने आप को ना इंट्रोड्यूस करा पाएंगे, और ये एनालिसिस अपने माइंड में बना पाएंगे कि ट्रेड हमें लेना कहाँ चाहिए, कहाँ हमें ट्रेड करना चाहिए। एक बात और मैं कहूँगा कि देखिए, बड़ा प्रॉफिट का दिमाग में बिल्कुल मत रखो अगर आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हो तो। क्योंकि ये मैं जब भी करता हूँ कि मैं जिस दिन मैं सोचता हूँ ना कि आज बड़ा प्रॉफिट बनाना है, ज़्यादा देर मार्केट में रुक जाता हूँ, उसी दिन मार्केट में प्रॉफिट की भी जगह पे डबल लॉस हो जाता है। ठीक है, जितना मैंने प्रॉफिट बनाया होता है ना, उसका 2 गुना 3 गुना मेरा लॉस होता है। तो अगर आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो और मार्केट में आपको पैसा कमाना है, बनाना है, तो पहली चीज़ तो यही है कि मार्केट में आपको ना डेली टाइम बिताना पड़ेगा, लाइव मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो मिस्टेक्स डेली हमसे होती हैं उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब ये मिस्टेक आज मेरे से फिर हुई, कल भी मैंने ट्रेड जल्दी ले लिया था, आज मैंने ट्रेड जल्दी ले लिया। देखिए यहाँ पे 9-22 कहीं यहीं पर है, ट्रेड लिया, और इसके बाद ये जो कैंडल ऊपर गई है, इसमें मेरा निफ्टी में ना मैं कम से कम 8-9 पॉइंट नीचे गया हूँ। ठीक है, तो मुझे तो एक टाइम पे ये लगा कि अब मार्केट ने रिकवरी करने का सोच लिया है, मार्केट यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ही भले वो रेजिस्टेंस ले तो ले, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आज लकी थे, मार्केट ने नीचे की तरफ रोज आ गया, रोज हम लकी नहीं होने वाले हैं। तो रोज लकी से होने से अच्छा है कि हमारी जो एनालिसिस है उस पे हमें रिलाई करना पड़ेगा। तो मार्केट में पहले तो पैटर्न को दे ऑब्जर्व करिए कि पैटर्न क्या बन रहा है, और उस पैटर्न में अगर कोई कैंडल नजर आती है आपको, तब आप
बिल्कुल वहाँ पे ट्रेड लीजिए। ट्रेड लेने में जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। 5 दिन हफ्ते में ट्रेडिंग होती है। अगर आप एक दिन 2 दिन नहीं भी लेंगे ट्रेड तब भी चलेगा। और दूसरा ये है कि अगर आपका मान लीजिए प्रॉफिट आज बड़ा हो गया है, आपने आज प्रॉफिट मोर देन योर टेंडेंसी, मतलब जो आपकी टेंडेंसी जितना प्रॉफिट बनाने की है, जितनी क्षमता है आपकी प्रॉफिट बनाने की, अगर आपका प्रॉफिट उस क्षमता से अधिक बन गया है, फॉर गॉड सेक अगले दिन जब आप ट्रेड करिए ना, तो क्वांटिटी को कम करके ट्रेड करिए। बिकॉज अगले दिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे, और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है आपको गलत ट्रेड दिला देगा, और आपने जो प्रॉफिट पिछले दिन बनाया होगा वो भी ले डूबेगा, और उस दिन जिस दिन ट्रेड करेंगे उस दिन की कैपिटल भी आपकी माइनस कर देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अपने ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आई होप आप भी कुछ एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। तो ये ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल पेशेंस का खेल है, और एनालिसिस का ही खेल है, कि आपको एनालिसिस पर डेली बेसिस पे यही करना है कि मैं ट्रेड कब लेता हूँ, कहाँ लेता हूँ, और लिए हुए ट्रेड मेरे उनका क्या होता है। और ये जब एनालिसिस आपकी ना धीरे धीरे परिपक्व हो जाती है, तो आपके बढ़िया पैसे भी बनते हैं और आप कूल फील करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा।